आज मैं आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखाने वाला हूं कि कैसे आप मंथली एसआईपी 500 रुपए से शुरू करके अगले 30 साल में आप करोड़ों का पैसा बना सकते हो और मात्र आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 और आप 1 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा जनरेट कर सकते हो अगले 30 साल में। और बस वहां पर एनुअल रिटर्न 20% का होना चाहिए। और ये 20% आपको कहां पर रिटर्न मिलेगी, तो वो है म्यूचुअल फंड। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिसका मंथली एसआईपी 500 रुपए से शुरू होता है और अगर आप 30 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं अपने लिए। तो आज मैं आपको टॉप 10 ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसका पर एनुअल रिटर्न पिछले कुछ सालों का 20% से भी ज्यादा का है और इसमें आप 500 रुपए से मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हो। और ये ऐसे फंड है जो आगे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो टॉप 10 म्यूचुअल फंड को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वो टॉप 10 में से जो पहला नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसका हमने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है जिसमें आप मंथली 500 रुपया एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप डायरेक्ट फंड के साथ ही जाए, क्योंकि रेगुलर फंड के तुलना में डायरेक्ट फंड जो होते हैं वो ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। और अभी इस फंड का करंट में एनएवी प्राइस 329 रुपया चल रहा है और इस फंड का पिछले 5 साल का कुल रिटर्न लगभग 235% का है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से 15% ज्यादा है। और ये मल्टी कैप फंड क्या होते हैं उसको सबसे पहले आप समझ ले। मल्टी कैप फंड वो फंड होते हैं जो अपने पैसे को लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप में इसलिए लगाते हैं ताकि वहां पर रिस्क कम होता है और स्मॉल कैप में इसलिए लगाते हैं ताकि रिटर्न ज्यादा मिल सके। तो ये बैलेंस करके चलती है रिटर्न और रिस्क को लेकर के। और इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो कुछ इस प्रकार है। आप यहां देखें 1 साल, 3 साल, 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जबकि वहीं पिछले 10 साल में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ी सी कम रिटर्न जनरेट करके दी है। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। और इस फंड का अभी करंट में एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है, यानी अगर आप इस फंड में 1000 निवेश करते हैं तो 7 रुपया 30 पैसा आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर काट लेगा। उसके बाद बचा हुआ पैसा निवेश होगा आपका। और वहीं पर इस फंड का जो फंड साइज है 39,622 करोड़ का है, जो कि एक ह्यूज फंड साइज बन जाती है क्योंकि काफी पुराना फंड है। और वहीं इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब मन तब पैसे को निवेश करके निकाल सकते हो। और इस फंड को शुरू हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं और इस फंड में आप मंथली एसआईपी 500 रुपया से शुरू कर सकते हो। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम इसमें लमसम जो है यानी एक ही बार में इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। टॉप 10 में से जो दूसरा नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड काफी चर्चित है और इस फंड को लोग काफी अच्छा फंड मानते हैं इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से और काफी लोग इसमें निवेश भी किए होंगे आप लोग में से। और इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 87 रुपया चल रहा है और इसके कैटेगरी एवरेज ने 162% का, यानी कैटेगरी एवरेज से ये भी फंड पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर पिछले 1 साल में ये फंड अंडर परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज से, वहीं पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो ये भी काफी अच्छा फंड है रिटर्न के मामले में और ये फंड इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से काफी अच्छा फंड माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर 5 स्टार का रेटिंग भी इसे मिला हुआ है। और इसका अभी करंट में एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, यानी आप इस फंड में अगर 1000 रुपया निवेश करते हैं तो 6 रुपया 30 पैसा आपका काट करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो पैसा को मैनेज करने के लिए फी लिया जाता है। और इस फंड का अभी करंट में फंड साइज 82,441 करोड़ का है, जो काफी ज्यादा ह्यूज फंड साइज है, यानी इतना ज्यादा इसमें पैसा लोग निवेश करके रखे हुए हैं। और इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब मन तब आप पैसे को निवेश करके निकाल सकते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी अच्छा फंड है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। अच्छा, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होती है उसको पहले समझ ले। तो ये भी मल्टी कैप फंड के जैसा ही होती है, ये भी अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करती है। और टॉप 10 में से जो तीसरा नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है जेम फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 120 रुपया का चल रहा है और इस फंड का पिछले 5 साल का कुल रिटर्न 227% का है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। और इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। इस फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में और पिछले 10 साल में काफी अमेजिंग परफॉर्म की है अपने कैटेगरी एवरेज से। यहाँ पर 1 साल में इस फंड ने लगभग 55% का रिटर्न जनरेट किया है और वहीं पिछले 3 साल का इसका पर एनुअल रिटर्न लगभग 26.5% का है और वहीं पिछले 5 साल का इसका 26.5% का पर एनुअल रिटर्न और इस फंड का पिछले 10 साल का पर एनुअल रिटर्न लगभग 20% का है। तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं क्योंकि इस फंड का लगातार रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है और ये फंड पिछले 10 सालों से लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसीलिए इसे भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है
बाकी दो फंड मैंने पीछे बताया, वहां पर आप देख सकते थे कि 0.7, 0.6, लेकिन इस फंड का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.42% का है। यदि आप इस फंड में 1,000 रुपया निवेश करते हैं तो आपसे 4 रुपया 20 पैसा ही एक्सपेंस के नाम से लिया जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। और वहीं इस फंड का जो साइज है वो 4,531 करोड़ का है। काफी छोटा फंड है लेकिन रिटर्न बहुत ही अच्छा जनरेट करके दिया है। कहा जाता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ पर ये फंड किया है। और इस फंड में भी आप 500 रुपए से मंथली एसआईपी 1,000 आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टॉप 10 में से जो चौथा नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है HDFC फ्लैक्सी का फंड। इस फंड का एनएवी प्राइस सबसे ज्यादा है 2,062 रुपए का, और इस फंड का पिछले 5 साल का कुल रिटर्न 203% का है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो कुछ इस प्रकार है। ये फंड भी पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म किया है। और ये भी फंड रिटर्न के मामले में ठीक ठाक है, इसीलिए इसे 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। और इसका अभी करंट में एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है, यानी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के जैसा ही एक्सपेंस रेशियो है। ये फंड भी अगर आप इस फंड में 1,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे 7 रुपया 60 पैसा काट लिया जाएगा एक्सपेंस के नाम पर, और काट कर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। और इस फंड का अभी करंट में फंड साइज 66,225 करोड़ का है, और ये भी काफी बड़ा फंड बन जाती है। और यहां पर भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप जब मन तब पैसे को लगाकर निकाल सकते हैं। और इसमें भी आप 500 रुपया मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लमसम 1,000 का है। और टॉप 10 में से जो 5 नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। और इस फंड का भी एनएवी प्राइस 417 रुपया चल रहा है। और ये फंड इक्विटी और डेट में अपने पैसे को निवेश करती है, यानी ये अपने पैसे को इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट और डेट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करती है। यानी इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ी सी कम रिस्क हो जाती है, क्योंकि ये सारा का सारा इक्विटी मार्केट में पैसे को नहीं लगा रही है, कुछ पैसा डेट के रूप में भी दे रही है, जिसके वजह से यहां पर आपको रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिस्क कम तो रिटर्न कम, सिंपल सी बात है। और इस फंड का पिछले 5 साल का कुल रिटर्न 191% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो कुछ इस प्रकार है। पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और पिछले 10 साल में यहाँ पर एनुअल रिटर्न जो इसका है वो काफी अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज से, यानी अपने कैटेगरी एवरेज से ये आउट परफॉर्म की है, यानी ये अपने कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी जो मैंने पीछे बताया वो टोटली इक्विटी फंड थे, लेकिन ये जो फंड है वो इक्विटी एंड डेट दोनों है, तो यहाँ पर रिटर्न वो फंड की तुलना में कम है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम रिस्क लेना है तो इक्विटी एंड डेट फंड के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और इस फंड को भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, यानी ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा है। और इस फंड का अभी करंट में एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% का है, जो डिसअपॉइंट आपको करेगी। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो आपसे ज्यादा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसका जो फंड मैनेजर होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर रिस्क आपको कम हो जाती है फंड मैनेजर के एक्टिवली होने से, और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल जाती है। लेकिन बाकी आप इक्विटी फंड से तुलना कीजिएगा तो इसका रिटर्न थोड़ी सी कम है। और इस फंड का अभी जो करंट में फंड साइज है वो 41,396 करोड़ का है, और इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब मन करे आप निवेश करके पैसे निकाल सकते हैं। और इस फंड में भी आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं मंथली एसआईपी, और लमसम के थ्रू आप 5,000 से शुरू करना होगा। और टॉप 10 में से जो छठा नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 98 रुपया चल रहा है, और इस फंड का पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न 174% का है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। यानी अपने कैटेगरी वाले लार्ज कैप फंड से इस फंड ने पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। और ये लार्ज कैप कैटेगरी वाला फंड है, तो इसका अधिकतर पैसा यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनी वाले शेयर में निवेश होगा, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सब शेयरों में इसका पैसा निवेश होता है। और इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो कुछ इस प्रकार है। पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का पर एनुअल रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस फंड ने भी। और यहाँ पर जो रिटर्न आपको दिख रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये भी फंड काफी अच्छा फंड है रिटर्न के मामले में। आप इस फंड के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको लार्ज कैप फंड में जाना है तो। और इस फंड को भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है। और इस फंड का करंट में एक्सपेंस रेशियो 0.67% का है, जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के जैसा ही एक्सपेंस रेशियो है। और अधिकतर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो या फिर चाहे कोई भी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड हो, अधिकतर जो उनका एक्सपेंस रेशियो होता है वो लगभग 0.64, 0.67 इस तरह से उनका एक्सपेंस रेशियो होता है। यानी 1,000 के इन्वेस्टमेंट पर ये आपसे 6 रुपया 7 रुपया ऐसे चार्ज करते हैं। बाकी इसका जो फंड साइज है वो 34,432 करोड़ का है, इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। और इस फंड में भी आप 500 रुपया से मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं।
और टॉप 10 में से जो 7 नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस लगभग 546 रुपया का है और इस फंड ने पिछले 5 साल में टोटल रिटर्न 170% का दिया है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। यानी जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड है उस कैटेगरी में ये फंड अच्छा परफॉर्म किया है। और इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो कुछ इस प्रकार है। पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल और पिछले 10 साल में जो इसका पर एनुअल रिटर्न है वो काफी अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज से, यानी अपने कैटेगरी एवरेज से ये आउट परफॉर्म किया है। तो ये भी फंड काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में। आप इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ निवेश करना है तो। और इस फंड को भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा फंड है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.72% का है, यानी ये आपसे 1000 के इन्वेस्टमेंट पर 7 रुपया 20 पैसा चार्जेस ले रही है। और वहीं इस फंड का जो फंड साइज है वो भी 96,536 करोड़ का है और इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है और इस फंड में भी आप मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। और टॉप 10 में से जो 8 नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 118 रुपया चल रहा है और इस फंड का पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न 160% का है और वही अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड अच्छा परफॉर्म किया है। और इस फंड का पिछले कुछ सालों का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार है। पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल, 10 साल का पर एनुअल रिटर्न जो यहाँ पर है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज से। अगर ब्लू चिप फंड में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को। और इस फंड को भी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है और अभी करंट में इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87% का है, यानी 1000 के इन्वेस्टमेंट पर आपसे 8 रुपया 70 पैसा इसके द्वारा काट लिया जाएगा। और इस फंड का भी फंड साइज है 66,207 करोड़ का। इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है और इसमें भी आप 500 रुपया से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। टॉप 10 में से जो 9 नंबर का फंड है, इस फंड का नाम है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और इस फंड का अभी करंट में एनएवी प्राइस 170 रुपया चल रहा है। और ये जो इंडेक्स फंड है ये टॉप 50 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश करते हैं। जैसे निफ्टी 50 NSE का जो है उसी में अपने पैसे को डायरेक्ट डाल देते हैं, यानी टॉप 50 कंपनियों में अपने पैसे को लगा देते हैं, जिसके वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी कम रिस्की है। अगर कहीं कम रिस्क है इक्विटी मार्केट में तो वो है निफ्टी 50, यानी कि टॉप 50 कंपनीज में पैसे को लगाना। पिछले 5 साल में इस फंड ने टोटल रिटर्न 123% का दिया है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 20% का अंतर आ रही है। तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन रिटर्न आपको कम मिलेगा, रिस्क बहुत कम है। यहाँ पर आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है निफ्टी 50 के साथ, क्योंकि आप जा रहे हैं। और इस फंड का ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है ये फंड। और इस फंड को मात्र 3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म की है ये फंड, इसके वजह से यहाँ पर 3 स्टार का रेटिंग है। और वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम 0.19%, यानी 1000 के निवेश पर मात्र 2 रुपया आपसे ये एक्सपेंस के नाम पर चार्जेस लिया जा रहा है। और वहीं इस फंड का जो फंड साइज है वो 20,432 करोड़ का है। इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप इसमें भी 500 रुपया मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। यानी ये जो फंड है, अगर आपको कम रिस्क ले करके अच्छा रिटर्न, FD से अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। और टॉप 10 में से जो 10 नंबर का फंड है, यानी ये आखिरी फंड है, इस फंड का नाम है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। यानी ये टोटल मार्केट को ट्रैक करती है, यानी टोटल स्टॉक्स में ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, लेकिन वही स्टॉक्स में निवेश करती है जो चल रही है, अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रही है। बाकी यहाँ पर कोई आपको खास डाटा अभी नहीं मिलेगा। इसका करंट में एनएवी प्राइस 13 रुपया का है। अभी हाल ही फिलहाल में ये जो फंड है लॉन्च किया गया है, इसका NFO जल्दी में ही आया था। तो आप इन टॉप 10 फंड्स में से कौन सा फंड को कंसीडर करेंगे निवेश के लिए, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।